टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत संचयी आवर्तियों के बारे में अध्ययन किया था। संचयी आवर्ती में हमने आपको दो प्रकार की स्थितियों के बारे में बताया था कि संचयी आवर्ती दो प्रकार की स्थिति में आपके सामने उत्पन्न होती है। पहली स्थिति जो थी वो थी हमारी साधारण आवर्ती से किस प्रकार संचयी आवर्ती का निर्माण किया जाता है, और जो दूसरा बिंदु था हमारा संचयी आवर्तियों से किस प्रकार से साधारण आवर्तियों का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों बिंदुओं में दो बिंदु के बारे में अध्ययन किए थे, ब्लो और लेस देन के आधार पर या मोर देन या अबव के आधार पर दो तथ्य बताए गए थे। तो आशा करता हूं शायद आपको पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत से साधारण आवर्ती संचयी आवर्तियों के बारे में समझ में आ चुका हो कि साधारण आवर्ती से किस प्रकार संचयी आवर्ती निर्माण किया जाता है। आज उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए पूरा चलते हैं। अध्याय जो हमारा 7वां अध्याय है, हेडिंग डाले से विद्यार्थी 7वें अध्याय में टॉपिक का नाम हमारा रहेगा संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती होती क्या है उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। संचयी आवर्ती का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रकार के बारे में हम सभी विद्यार्थियों ने पूर्व वाली क्लास में अध्ययन किया, इसका नाम था साधारण आवर्ती संचयी आवर्तियों को बनाना। साधारण आवर्तियों से संचयी आवर्ती का निर्माण। संचयी आवर्ती का आपको संकेतांक तो पता लग ही चुका होगा कि संचयी आवर्ती को किस प्रकार के संकेतांक से किस संकेतांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तियों का निर्माण। और जो दूसरा भाग दूसरी स्थिति हमारी थी वह थी हमारी संचयी आवर्ती हमारे पास दे रखी है प्रश्न के अंतर्गत। संचयी आवर्ती आपको दे रखी है, तो संचयी आवर्तियों से किस प्रकार से आप साधारण आवर्ती का निर्माण करते हो। संचयी आवर्तियों से साधारण आवर्ती का निर्माण, यानी आपके पास प्रश्न में संचयी आवर्तियां दे रखी है। इस बिंदु के बारे में सेकंड वाले बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे कि सेकंड वाले बिंदु में किस प्रकार से आवर्ती निर्माण किया जाता है। तो अध्ययन करने से पहले आपसे विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। फिर मान लो आशा करता हूँ पूछना जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कौन सा बिंदु, ताकि मैं आगे वाली क्लास के अंतर्गत उस बिंदु को और अधिक डीपली रूप से आपको समझा सकूं। ठीक है बच्चों, अपने हमारे बिंदु पर आता है। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा संचयी आवर्तियों से साधारण आवर्तियों का निर्माण करना। किस प्रकार से संचयी आवर्तियों से साधारण आवर्ती निर्माण किया जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि अच्छी रूप से पूर्ण रूप से आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो जानकारी प्राप्त करते हैं। संचयी आवर्ती साधारण आवर्ती निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। कितने टाइप से? दो टाइप से इसके, दो प्रकार की स्थिति कह दो या प्रकार कह सकते हैं। दो प्रकार की स्थिति जो आती है हमारे सामने कौन कौन सी आती है बच्चों? पहली जो स्थिति हमारे सामने आती है हमारी ब्लॉक के आधार पर, जो मैंने आपको बताया था। पहली वाली स्थिति आती है ब्लो, BELOW ब्लो या लेस देन, ब्लो या लेस देन के आधार पर। पहली स्थिति हमारी ये थी, और दूसरी स्थिति जो थी हमारी थी अबोव या मोर देन के आधार पर, ABOVE अबोव या मोर देन MORETHAN मोर देन के आधार पर। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये हो गया आप सभी विद्यार्थियों के सामने दो प्रकार की स्थितियां सामने आती है, ब्लो या लेस देन के आधार पर, और दूसरी वाली स्थिति हमारी है अबोव या मोर देन के आधार पर। ब्लो या लेस देन के आधार पर जो स्थिति सामने आती है उसमें किस प्रकार से उसका निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे हम इसी बिंदु के अंतर्गत कि ब्लो या लेस देन के आधार पर आपको वर्ग दिया हुआ हो तो आप किस प्रकार से साधारण आवर्तियों का निर्माण करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, प्रथम बिंदु ब्लो या लेस देन के आधार पर, ब्लो या लेस देन के आधार पर उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है
किस प्रकार से आपको जब आपके सामने संचयी आवर्तियां दी हुई होगी तो आप किस प्रकार से उन्हें उसमें परिवर्तित करोगे, वो हमारे यहाँ क्लास दे दी CLASS क्लास मतलब वर्ग, और यहाँ पर हमारी दे दी CF वाले मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको पूर्व वाली क्लास में बता दी थी। यहाँ ब्लो में दिया हुआ है बिलो ऑफ 10, बिलो ऑफ 10, बिलो ऑफ 20, बिलो ऑफ 20, बिलो ऑफ 30, बिलो ऑफ 40 और बिलो ऑफ 50, 50 से कम। इसी प्रकार की संचयी आवर्ती हमारे पास दे रखी है, कितनी कितनी है, 5, 5, 12, 21, 26 और 30। ये हमारे पास प्रश्न में सूचनाएं दी हुई है कि किस प्रकार से जो वर्ग हमारे पास दिए हुए होंगे। उसी बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके सामने इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आ जाए तो आप किस प्रकार से संचयी आवर्तियों के माध्यम से साधारण आवर्तियों का निर्माण करते हैं। उसी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम, किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा। सॉल्यूशन समाधान लिखते हैं, इसका हल यहां सामने हल कर रहा हूं आपके यहां जस्ट बराबर में हल, इस प्रश्न का हल कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ साथ बनाते रहना। सबसे पहले जो क्लास दी हुई है क्लास को अवश्य किया जाएगा। मैंने आपको पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को बताया था, यानी ब्लो के आधार पर, ब्लो या लेस देन के आधार पर यदि आपको वर्ग दिए हुए हैं तो ब्लो या लेस देन हमेशा L2 के आधार पर, अर्थात वर्ग की अधिकतम सीमा के आधार पर दिए हुए होते हैं, और हमें पूर्व वाली सीमा अर्थात L1 का मूल्य लिखना होता है। तो L1 का मूल्य हमें लिखना पड़ेगा, नहीं ब्लो 10 से पीछे, तो लिखना कैसे पड़ेगा, सबसे पहले इनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों के मध्य में, सबके मध्य में 10-10 का अंतर आ रहा है, L2 के मध्य में, तो L2 में 10 का अंतर आ रहा है, तो कहने का तात्पर्य हमारा जो वर्ग बनेगा इनके बीच में ही भी 10 का ही अंतराल आएगा। यहाँ एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो वर्ग बनाए जाएंगे वो 10 के वर्गांतर के आधार पर ही बनाए जाएंगे। तो ब्लो ऑफ 10 था, ब्लो ऑफ 10 का जो वर्ग बनेगा क्या बनेगा बच्चों, 0, तो 0 से लेकर 10, दूसरा वाला 10। हमें एक बात और बताई है, प्रथम वर्ग की जो हमारी L2 रहेगी, क्या रहेगी बच्चों, प्रथम वर्ग की जो L2 रहेगी वह हमेशा आगे वाले वर्ग क्या बन जाती है बच्चों, L1। मैंने नोट्स में आपको लिखाया भी था जब मैं प्रारंभ में बता रहा था वर्ग के बारे में कि प्रथम वर्ग की L2 द्वितीय वाले वर्ग की L1 हो जाती है। तो अर्थात हम यहाँ इसकी प्रथम वर्ग की L2 10 है तो दूसरे वाले वर्ग की L1 क्या हो जाएगी बच्चों, वही 10 हो जाएगी। अंतराल 10 का है, 10 में 10 जोड़ा तो 20 में से दिया हुआ है यहाँ 20। उसी प्रकार यहाँ वर्ग बन जाएगा 20 से 30, 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50 के ब्लॉक 50 हमारे यहाँ पर, ये हमारे वर्ग दिया हुआ है। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, हमारे पास CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, CF लिख लीजिए पहले। CF दिया होगा 5, 12, 21, 26 और 30, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब अंत पंत यंत्र हमारे पास सबसे बड़ी अब स्थिति हमारे सामने प्रकट होती है कि अब हमें आवर्तियों का निर्माण, यानी संचयी आवर्ती हमारे पास दी हुई है, अब हमें आवर्तियों का निर्माण करना है। कैसे करना है, आवर्तियों का निर्माण। अब आवर्तियों निर्माण करने का फॉर्मूला क्या है, यानी प्रथम वर्ग की सुनना ध्यान से बच्चों, प्रथम वर्ग की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, प्रथम वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से पूर्व वाले वर्ग की, इसकी पूर्व वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाया जाएगा, क्रमबद्ध रूप से घटाया जाएगा, तो हमें साधारण आवर्ती ज्ञात हो जाएगी। समझा गई बात। कुल मिला के पुनः रिपीट कर रहा हूं कि चालू वर्ष की संचयी आवर्ती में से, चालू वर्ष संचयी आवर्ती कितनी है बच्चों, 5, समझ लीजिए। चालू वर्ष की संचयी आवर्ती कितनी है, 5। यहां लिख देता हूं मैं, वैसे आपको याद नहीं रहे तो ठीक है। फॉर्मूला यहाँ एफ ज्ञात करने का तो कैसे निकाली जाएगी, चालू वर्ष की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस पूर्व वाले वर्ष की, पूर्व वाले वर्ग बच्चों, ठीक है, पूर्व वाले वर्ग
की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पूर्व वाले वर्ग की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी घटा दी जाएगी तो हमारे पास साधारण आवर्ती ज्ञात हो जाएगी। समझा कैसे विद्यार्थियों को? तो चालू वर्ष के CF कितनी है बच्चों? 5 माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है हमें? पूर्व वाले वर्ग की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इससे पूर्व वाला वर्ग हमारे पास दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो पूर्व वाला वर्ग हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर इसका मान 0 मान लिया जाएगा। तो 5 में से 0 घटाई जाए तो क्या आ जाएगी? 5। तो ये हमारी क्या होगा? इसकी साधारण आवर्ती। इसी प्रकार दूसरे वाले वर्ग की याद कर लेंगे। कैसे? फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला चारों वर्ग की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 12 है। बहुत अच्छी बात। और पूर्व वाले वर्ग की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? पूर्व वाला वर्ग कौन सा है? ये 0 वाला। इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचय आवर्ती की हमारे पास 5। तो 12 माइनस 5 बराबर 7। बहुत अच्छी बात। उसी प्रकार तीसरे वाले वर्ग की निकाल लो। चारों वर्ग की कितनी है बच्चों? 21। पूर्व वाले वर्ग कितनी आती है? 12। तो बराबर कितनी बची बच्चों? शायद 9। 12 और 9 21, 9 आ गई। उसी प्रकार अगले वाले वर्ष की निकाल लो। 26 चालू वर्ष की हो गई, पूर्व वाले वर्ष की 21 हो गई। तो बची कितनी? 5 बच गई। उसी प्रकार ये वाली निकाल लो, कितनी है? 30। 30 माइनस 26 बराबर 4। अब यहाँ एक इतनी याद कर ली। अब हमें पता कैसे लगे कि हमने जो आवर्ती बनाई है ये हमारी सही है या गलत? इसका समाधान में सुन लो। इसका समाधान कैसे? आपको कैसे पता करना है कि जो मैंने आवर्तियां बनाई है वो सही है गलत है? सिंपल सा तरीका है, संचयी आवर्तियों का अंतिम जो योग आएगा, संचयी आवर्तियों में अंतिम वर्ग का अंतिम जो योग आएगा, यानी 30 आ रहा है, तो यह सभी आवर्तियों का योग के बराबर होगा। कैसे? जोड़ लो। 5 और 5 10 और 2 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। तो यानी F का टोटल संचयी आवर्तियों के अंतिम योग का क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। यदि बराबर आ रहा है, यदि बराबर आ रहा है तो मतलब आपका क्या टोटल बच्चों बिल्कुल सही है। उसमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, संचयी आवर्तियों का अंतिम योग और आवर्तियों का कुल योग बराबर आएगा। बराबर आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। गलती होने की नाम मात्र की भी संभावनाएं नहीं है। इस प्रकार से बिलो या लेस देन के आधार पर संचयी आवर्तियों से साधारण आवर्तियों का निर्माण किया जाता है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको सूत्र बता दिया किस प्रकार से ज्ञात करना है। ये मेन चीज में ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। आप संचयी आवर्ती निर्माण करने में लेकिन ध्यान रखना, इसका नियम कब पढ़ना है हमें? ब्लो में। ब्लो ऑफ के अंतर्गत आपको आवर्ती वर्ग दिया हुआ है, तभी आप इस नियम को लागू करोगे, नहीं तो दूसरा नियम लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो बताऊंगा। तो उसको समझने के लिए पहला बिंदु हो गया हमारा बिलो और लेस देन के आधार पर। अब सेकंड वाला बिंदु जानते हैं, अबो या मोर देन के आधार पर किस प्रकार से साधारण आवर्ती के द्वारा संचयी आवर्ती का निर्माण किया जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर आगे पढ़ते हैं आगे बिंदु के बारे में। ले लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे चलते हैं। आगे वाले बिंदु में क्या बताया जा रहा है, किसके उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है। तो ये हमारा हो गया प्रथम बिंदु कि बिलो ऑफ लेस देन के आधार पर। अब दूसरी स्थिति आती है अबो या मोर देन के आधार पर। सेकंड नंबर डाल लीजिए अबो या मोर देन के आधार पर। ABOVE अबो या मोर देन MORETHAN मोर देन के आधार पर। यानी इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आ गई तो आप किस प्रकार से संचयी आवर्तियों के माध्यम से साधारण आवर्तियों का निर्माण करेंगे। अब वही इसको समझने के लिए भी हमें उदाहरण की सहायता लेनी पड़ेगी। कि जब तक आप उदाहरण को नहीं समझते पूर्ण रूप से तब तक आप बिंदु को नहीं समझ सकते हो। चलिए सभी विद्यार्थी उदाहरण का सहयोग लेते हैं। हमारे पास उदाहरण में प्रश्न क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। पहले सबसे पहले वही क्लास यहाँ पर दी हुई है CLASS क्लास।
क्लास क्या दी हुई बच्चों, अधिक, अधिक यानी अबो या मोर देन के आधार पर। तो अबो यानी दिया हुआ है अबो, अबो जीरो, अबो, अबो कह दो या उसको मोर देन कह दो, ठीक है बच्चों। जो आपको उचित लग रहा हो उस शब्द के द्वारा इसके प्रदर्शित कर सकते हो आप। 10 20 30 40 मोर देन 50, 50 आएगा नहीं, केवल 40 तक ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ प्रश्न हो गया हमारा। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचय आवर्ती हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, वो ले लीजिए। संचय आवर्ती क्या दे रखी है, उसको ले लीजिए। संचय आवर्ती कौन सी है, 30, लिख लो आवर्तियां, 26, 18, 8 और 3। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को? चलिए, बहुत अच्छी बात दिखाई दे रहा है। तो आगे अध्ययन की जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपके पास यदि अबव के अंतर्गत वर्ग दिया हुआ हो तो आप किस प्रकार से संचयी आवर्तियों से माध्यम से साधारण आवर्तियों का निर्माण करोगे। तो ध्यान से समझना बच्चों कि किस प्रकार से आवर्तियों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहली बात, यहाँ एक बिंदु स्पष्ट कर देता हूं, अबव ऑफ जीरो है और जब अबव के अंतर्गत कोई भी संख्या, कोई भी वर्ग दिया जाता है तो हमेशा L1 के आधार पर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो हमारे पास ये मूल्य दिए हुए होंगे ये कौन से होंगे, ये L1 वाले मूल्य होंगे, अर्थात हमें L2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनना। तो अब इसका L2 का मान हमें निकालना है। L2 का मान निकालने सबसे पहले इसका अंतराल देखा जाता है। क्या देखा जाएगा बच्चों, अंतराल देखा जाएगा। यहाँ हल कर लेते हैं हम। तो अंतराल ज्ञात करें पहले। जो हमारे पास वर्ग के जो पूर्व वाले मूल्य L1 दे रखा है उसमें लेस देन में हम L2 का देखते थे, तो यहाँ पे L1 देगा। L1 का मान क्या दे रखा बच्चों, अंतराल सबके बीच में 10 10 का है, 0 से 10 में 10 का अंतराल, 10 से 20 का 10 का। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग बना हुआ होगा, क्या वर्ग बनाया जाएगा 10 के अंतराल के आधार पर ही बनाया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले क्लास, क्लास आपकी जो आपने बनाना चाहते हो, जो आप बना रखी है। अबव ऑफ जीरो, तो L1 हमारी 0 हो गई, L2 क्या बनेगी, 10 10 का अंतराल है, L2 क्या बन जाएगी 0 से लेकर 10 तक। बहुत अच्छी बात, जिसे विद्यार्थी ने किया है बिल्कुल राइट आंसर उसका। वही यहाँ पर इसकी L1 हो जाएगी, L1 दे रखी है 10 और 20। अब देखो नहीं समझना हो तो इसकी L1 चालू वाले वर्ग की जो हमारे L2 आई है पूर्व वाले वर्ग की L1 हो जाएगी। L1 हो गई है, इसकी L2 हो गई। सिंपल सी तरीका है। तो वही यहाँ 20 से 30 मोर देन 30 है, ठीक है। वही यहाँ 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। अधिकतम मूल्य 40 था, 40 से अधिक मैंने 50 बना दिया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो कह सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दे रखी है उसका लिख लीजिए 30, 26, 18, 8 और 3। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रश्न में दी हुई है। अब हमें किसका निर्माण करना है बच्चों, अब इसके माध्यम से हमें साधारण संचयी आवर्तियों के माध्यम से हमें साधारण आवर्तियों को निर्माण करना है। अब साधारण आवर्ती किस प्रकार से बनाई जाएगी उसको भी देख लीजिए कि साधारण आवर्ती के माध्यम से किस प्रकार से संचयी आवर्तियां बनाई जाएगी। मैंने आपको ब्लो या लेस देन के आधार पर मैंने बताया था कि जो चालू वर्ष की वाली संचयी आवर्तियां है उस चालू वर्ष की संचयी आवर्ती से पूर्व वाले वर्ष की पूर्व वाले वर्ग की आवर्ती जो घटाई चालू वर्ग के संचय आवर्ती पूर्व वाले वर्ग की आवर्ती घटाई जाएगी तो हमें नेक्स्ट वाले वर्ष की उस चालू वर्ष की आवर्तियां प्राप्त हो जाएगी। तो इसका भी सूत्र लिख लीजिए पहले, जो हमारे पूर्व में लिखा था लिख लीजिए, चालू वर्ष की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती माइनस बाद वाले वर्ष की संचयी आवर्ती। वो इसमें कैसे निकालता है, चालू वर्ष संचयी आवर्ती और इसमें बाद वाले वर्ष की, बाद वाले वर्ग करना है, वर्ष नहीं करना, ठीक है। मेरे मुझसे गलत निकाल रहा हो तो वर्ग कर लेना, ठीक है बच्चों। बाद वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारा हो गया सूत्र जो आपको याद रखना है। अबव के अंतर्गत आगे वाले वर्ष की, चालू वाले वर्ष में से आगे वाले या ठीक बाद वाले वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाया जाता है, जिससे हमारे पास संचयी साधारण आवर्ती प्राप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार चालू वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपको दिख रहा है प्रश्न में कितनी है बच्चों, 30। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। 30 संचयी आवर्ती है इसकी। आगे बाद वाले
ठीक बाद वाले या आगे वाले, इसको आगे वाले भी कह सकते हैं हम। कहने का तात्पर्य है जो भी शब्द आपको उचित लगे उस शब्द को आप याद कर सकते हो। आगे वाले वर्ग की संचयी आवर्ती कितनी है? 26। तो 30 माइनस 26 बराबर 4। बहुत अच्छी बात। उसी प्रकार चालू वाले वर्ग की CF 26, पूर्व वाले वर्ग की CF कितनी दे रखी है बच्चों हमारे पास? बाद वाले वर्ग की है 18। तो 18 में 26 कितने बचे? 26 से 8 बच गए, तो यानी 8 संचयी आवर्ती हो गई, सभी आवर्ती हो गई। उसी प्रकार चालू वर्ग की संचयी आवर्ती माइनस बाद वाले वर्ग के संचयी आवर्ती अर्थात 8। 18 में से 8 के कितने बचे? 10। बहुत अच्छी बात। उसी प्रकार चालू वाले वर्ग की संचयी आवर्ती 8 और पूर्व वाले वर्ग आगे वाले वर्ग की संचयी आवर्ती 3। तो 8 में कितने बचे? 5। उसी प्रकार चालू वाले वर्ग की संचयी आवर्ती 3 और पूर्व आगे वाले वर्ग की आगे वाला वर्ग दे नहीं लगा, तो दे लगा क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो यहाँ 0 लिख देंगे और 3 में 0 कहते तो 3। अब वही वाले यहाँ पूर्व वाली बात आ जाती है कि जब आपको चेक करना है कि आपने जो आवर्ती बनाई है, जो आवर्ती का निर्धारण किया है, जिस सूत्र का प्रयोग करके आपने अबोव के मोर देन के अंदर आवर्ती ज्ञात की है, वो आवर्ती आपकी सही है या गलत। तो सही है गलत का मापन करने में मैंने आपको बताया संचयी आवर्तियों का जो अंतिम योग जो आ रहा है, यानी इसका अंतिम उल्टा चल रहा है, तो अंतिम योग इसका 30 आ रहा है। तो अंतिम योग और आवर्तियों का कुल योग हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। जोड़ लीजिए 8 और 4 12, 12 और 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 के शून्य हासिल आएगी 2, 2 और 1 3। तो यानी कि F का जो टोटल आया है हमारे पास, F का जो टोटल आया कितना है? 30। F का टोटल और संचयी आवर्ती का कुल योग हमेशा क्या आएगा बच्चों? बराबर आएगा। बराबर नहीं आ रहा है तो आपने सही आवर्ती का निर्माण नहीं किया है, और बराबर आ रहा है तो आपने बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल 101% संचयी आवर्तियों के माध्यम से साधारण आवर्तियां बिल्कुल सही बनाई हैं। आप इस प्रकार से यदि आवर्तियों का निर्माण कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति आपकी आवर्ती को गलत नहीं कर सकता है। समझाई कि किस प्रकार से संचयी आवर्तियों के द्वारा साधारण आवर्तियों का निर्माण किया जाता है, साधारण आवर्तियां बनाई जाती है। दोनों बिंदु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 और नंबर 2, ब्लॉक के आधार पर और अबोव के आधार पर। आशा करता हूं समझ में आ रहा हो। तो समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट की सहायता से पूछ सकते हो। आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ कि आप किसकी सहायता ले सकते हो। वैसे हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। ठीक है बच्चों, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आगे शेष मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे मिलते हैं आगे वाली क्लास में। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना इसका समझने के लिए। एक बार ले लिया सभी विद्यार्थियों ने? बहुत अच्छी बात। बेस्ट ऑफ लक।